नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। हम बात आज कर रहे हैं शेड्यूल की। तो जय स्तंभ से गढ़ी के बीच नाली निर्माण कार्य में ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। अब यहाँ पर मुद्दा ये सामने आया है कि जो लोगों के घर हैं उनकी दीवारें जो है वो धंसती नजर आ रही हैं। आखिर लोगों के घर बने हुए हैं और अगर लोगों के घर वहां पर धंस रहे हैं तो इस पे जो नाली निर्माण करवाई जा रही है वो क्यों करवाई जा रही है। एक और बात सामने आई कि जो मस्जिद है उसकी भी दीवार जो है वो धंसती हुई नजर आ रही है। लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस तरीके से नाली का निर्माण क्यों किया जा रहा है, लेकिन कुछ भी ऐसा निराकरण होता नजर नहीं आ रहा है। आखिरकार वहां पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, जिनकी घर की दीवारें जो है वो धंसती नजर आ रही हैं। नाली के लिए करीब 5.5 फीट की का गहरा गड्ढा जो है वो खोदकर निर्माण किया जा रहा है। लोगों के मकान धंसते नजर आ रहे हैं। हमारा यहाँ पर प्रमुख मुद्दा यही है कि आखिर लोगों के मकान जो धंसते नजर आ रहे हैं और जो मस्जिद है उसकी भी दीवार धंसती नजर आ रही है, तो आखिर क्यों? शासन प्रशासन ऐसे क्यों कर रहा है? नाली का निर्माण इस कदर क्यों करवा रहा है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये यहाँ पर बड़ा सवाल उठ रहा है और इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे, इस मुद्दे की तह तक जाएंगे। हमारे साथ जुबेर खान जी जुड़ चुके हैं जो कि शहडोल डिवीजन के ब्यूरो हैं। जुबेर जी, मैं आपसे पूरा मामला जानना चाहती हूँ, क्या पूरा मामला है? और वहां पर अगर दीवारें, घर की जो दीवारें हैं वो धंसती नजर आ रही हैं, साथ ही साथ मस्जिद की जो बात आई है उसकी भी दीवार प्रभावित हो रही है, तो इस पर क्या शासन का क्या रवैया देखने को मिला है, क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? इसमें आपको बता देना चाहता हूँ, ये सोहागपुर क्षेत्र की बहुत पुरानी मस्जिद है। तकरीबन इस मस्जिद में एक साथ 1000 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ते हैं। जी। ये जो नाली निर्माण हो रहा था नगर पालिका की तरफ से, सड़क चौड़ीकरण हो रही थी और ये तकरीबन 5-6 महीने से लगातार काम चल रहा था। काम चलने के बाद ठेकेदार की जो लापरवाही के कारण मस्जिद के आसपास तकरीबन आधा दर्जन जो है वो घरों की दीवारें टूटी है या क्रैक आए हैं। मस्जिद की जो दीवारें हैं वो पूरी नष्ट नाबूद हो गई है, गिर गई है। तो कहीं ना कहीं जो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही है वो ठेकेदार की लापरवाही है जो सामने आई है। इसने बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम विजुअल्स के माध्यम से भी देख सकते हैं, हमारे दर्शक जो हैं वो भी देख सकते हैं कि काफी भारी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। अगर हम मस्जिद की बात करें तो मस्जिद की भी दीवार यहाँ पर नुकसान होती दिख रही है और लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ जुबेर खान जी की जो लोग हैं, क्या वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के मकान प्रभावित हो रहे हैं, दीवार अंदर धंस रही है, तो लोगों की तरफ से लोगों का क्या कहना है? देखिए, लोगों ने इस घटना के बाद तकरीबन 6 से ज्यादा मकान जो है वो टूट गए, उनकी बाउंड्रीज टूट गई है। मस्जिद की तकरीबन मान के चलें 70 फीट से ज्यादा की और 12 फीट ऊंची दीवार जो थी वो पूरी तरीके से टूट के सड़क पे गिर गई है। इन सब के कारण ये जो सारे लोग थे, ये जब नगर पालिका और ठेकेदार की कंप्लेन इन्होंने कलेक्टर महोदय से किया तो उन्होंने इनको आश्वासन दिया दिया और एक मीटिंग हुई है। इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि जो संबंधित ठेकेदार है वो ये सारे लोगों के जो क्रैक आई हैं और दीवारें हैं इन सबको बना के देगा। इसने जी, मैं जानना चाह रही हूँ जुबेर जी कि ये नगर पालिका की निर्माण जो हो रहा है, नाली का निर्माण, वो किसकी तरफ से कराया जा रहा है? ये नगर पालिका की तरफ से सड़क चौड़ीकरण के लिए कराया जा रहा था, शहर के विकास के लिए। और ये जो मस्जिद है ये तकरीबन 70-80 साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन इसकी जो बाउंड्री, और ये सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है इस इलाके की, ये सबसे बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद कहलाती है। ये एक साथ यहाँ पर 1000 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ते हैं इसमें यहाँ। लेकिन सोचने वाली बात ये है, हैरान कर देने वाली बात ये है कि बीते 6 महीनों से ज्यादा वक्त से यहाँ पर नगर पालिका काम करा रहा है, लेकिन उसका काम जो है वो पूरा हो नहीं पा रहा है। जुबेर 10 जी, दिन काम होता है फिर रुक जाता है, फिर 10 दिन होता है काम फिर रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं ये नगर पालिका और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही है, जिसके कारण जुबेर जी एक और चीज जानना चाहूंगी कि अगर नाली का निर्माण हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो मस्जिद बनी है या फिर जो घर बने हैं वो क्या सरकारी जमीन पर तो नहीं बने, ऐसा कि वो कब्जा करके बने हैं तो इसलिए वो हटा रहे हैं? दीवार अगर धंस रही है तो फिर इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, इसमें ये जो है जमीन इनके पट्टे की है, इसमें कहीं कुछ नहीं है कि ये सरकारी जमीन है या इंक्रोचमेंट किया गया है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनके खुद के पट्टे की जमीन है, इन पे इनका घर बना है और ये पुश्तैनी इनके जो है जमानों से ये यहाँ पे निवास कर रहे हैं। लापरवाही जो है ये नगर पालिका और संबंधित ठेकेदार की है, जिन्होंने एक मीटिंग होने के बाद ये खुद स्वीकारा है कि उनकी लापरवाही थी और ये उनको फिर से दोबारा बना के देंगे। इसने यहाँ तो आप जैसा बता रहे हैं जुबेर जी कि सड़क क्या चौड़ीकरण हो रहा है, तो इसके पहले भी अधिकारी आए होंगे, वहां पर नपाई हुई होगी, तो कहीं ना कहीं अगर नपाई हुई होगी तो फिर लोगों का घर कैसे प्रभावित हो रहा है, यानी कि लोगों की दीवार क्यों धस रही है, नाली का कैसे निर्माण किया जा रहा है कि लोगों के घर इसमें प्रभावित हो रहे हैं। इसने आपको बता रहा हूँ लगातार जो है वो ठेकेदार के द्वारा काम कराया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार यहाँ पर उपस्थित होते नहीं। ये जो कम पढ़ी लिखी लेबर होती है ये यहाँ पे मौके में काम करती हैं और जब ये काम करती है तो इनको इतना अंदाजा नहीं होता या इनको संबंधित अधिकारी के द्वारा या संबंधित ठेकेदार के द्वारा ये बताया नहीं जाता कि जमीन को कितना खोदना है। और ये जो काम करने वाले लेबर हैं ये लगातार कहीं कहीं पे 8 फीट, कहीं पे 10 फीट, कहीं पे 6 फीट ऐसी खोदे हैं और कहीं पर जब पानी का सीपेज ज्यादा होता है उसके कारण वो जमीन जो है वो जल्दी खुदती है, तो इनको अंदाजा नहीं पाता कि ये कितना खोद देते हैं, जिसके कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। इसने अभी आपसे जानना चाहूंगी कलेक्टर द्वारा या नगर पालिका द्वारा अभी भी वहां पर निर्माण कार्य जारी है या फिर कुछ हल निकाला है अधिकारियों ने। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अभी भी यहाँ पर निर्माण कार्य लगातार चालू है और मुझे लगता है तकरीबन 2-4-6 महीने अभी और लग जाएंगे निर्माण कार्य होने पे। जो नाली बन रही है वो अभी भी लगातार बन रही है, लेकिन अभी जो है प्रथम दृष्टया इस घटना के बाद ये चीजें सामने आई है कि जो ठेकेदार की लापरवाही है वो उसको स्वीकारा है और स्वीकारने के बाद उसने ये बताया है कि वो उसको जल्द से जल्द फिर से ठीक करा देगा। ठीक है, यानी कि जो लोगों के घर प्रभावित हुए हैं वो जो दीवार अंदर धस रही है वो सही हो जाएगी प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, ठेकेदार ने ये लिखित पे दिया है लोगों को आश्वासन की जल्द से जल्द जो है ये निर्माण जो है जो भी इंक्रोचमेंट यहाँ पर जो स्क्रैचेस थी या क्या बोलते हैं लोगों के दीवार या मकान टूटे हैं उनको निर्माण करा के वो फिर दोबारा उनको सौंपेगा इसने यहाँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि ठेकेदार ने कहा है कि वो वापस से निर्माण करा के देगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अभी जिन लोगों के घर टूटे हैं उनको वहां से नाली जो है वो गुजर चुकी है या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ घनश्याम जी जुड़ चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है आपका घनश्याम जी। घनश्याम जी जी घनश्याम जी, मामला शहडोल से सामने आया है हमारे पास। वहां पर नाली का निर्माण किया जा रहा है, जय स्तंभ से लेकर गढ़ी के बीच नाली का निर्माण हो रहा है और वहां पर लोगों के जो दीवार है, जो घर की दीवार है वो धंसती हुई नजर आ रही है। लोग काफी परेशान है इससे। इसका कुछ निराकरण निकला है क्या? देखिए, नाली बनना उससे भी ज्यादा जरूरी है जनहित में। बिल्कुल, अगर नाली नहीं बनती है तो बरसात के समय में वहां पर कोई गाड़ियां प्रवेश नहीं कर पाती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोगों का जो दीवार जो है वो धंस रही है, उसका क्या उपाय है? उसको प्रयास कर रहे हैं किसी का नुकसान ना हो। लेकिन खबर सामने आई है कि 4-5 घर जो है वो टूट चुके हैं, बाकी के घर जो है उनकी दीवार जो है वो धंसती जा रही है। तो नाली का निर्माण करना बेहद आवश्यक है। बहुत आपने सही कहा, क्योंकि नाली का निर्माण नहीं होगा तो सारी व्यवस्था वहां की जर्मरा जाएगी और वहां पर जाने लायक स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पर ये बात सामने है कि अगर नाली का निर्माण हो रहा है तो उसके साथ साथ लोगों के घर में नुकसान हो रहा है। तो लोगों का नुकसान हो रहा है तो उसका क्या हल निकाला गया है? उसका हल निकाला गया है ना कि नाली तो बनेगी ही बनेगी। नाली तो बनेगी। अब बिल्कुल। दिक्कत ये आ रही है मैडम कि वो पुराना रीवा रोड है, वहां से बसें निकलती थी। आज जो है एक 4 व्हीलर 4 चक्का का ले जाना मुश्किल पड़ रहा है। लोगों ने इतना आगे बढ़ करके उस पर अतिक्रमण किया, फिर भी हम लोग उनके घर के बाजू से नाली बना रहे हैं। अब चूंकि किसी का नींव कमजोर है तो वो इफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो उसको जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी छोटा मोटा नुकसान होता है आदमी उसको व्यवस्था के तहत बनाता है। छोटा मोटा नुकसान नहीं हो रहा है घनश्याम जी, यहाँ पर लोग परेशान है क्योंकि 4-5 घर गिर चुके हैं और बाकी जो दीवारें हैं वो धंस रही हैं।
अब जिनका मकान है उनकी स्थिति समझ सकते हैं आप बहुत अच्छे से कि जिसका भी मकान होता है, अगर उसके ऊपर कुछ दीवार अगर धंस रही है या मकान में कुछ नुकसान हो रहा है तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो उसका कुछ ना कुछ निराकरण सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से निकालना आवश्यक है। बिल्कुल, सरकार को आर्थिक मदद करनी चाहिए, उनको जो है आवास लेकिन योजना काम के तो नगर पालिका की तरफ से करवाया जा रहा है ना वहाँ पर। वो तो अति आवश्यक है। अगर वो काम नहीं कराया गया, काम करवाया, वहाँ पे ठेकेदार भी कह रहे हैं कि ठेकेदार उपलब्ध नहीं रहते हैं, जो मजदूर हैं वो अपने मन से काम करते हैं, ठेकेदार के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं। तो इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया है, वो गड्ढा खोदने की वजह से जो दीवार है वो धंस रही है। वस्तु स्थिति आप कहाँ भोपाल में है ना जी। यहाँ की वस्तु स्थिति और भोपाल की वस्तु स्थिति में अंतर है। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है तो यानी कि आप कहीं भी निर्माण कार्य करवाएंगे, अगर नाली बनवाएंगे तो लोगों की दीवार जो है वो धंस जाएगी, ये आप कह रहे हैं। ऐसा सुनिए ना, ऐसा नहीं है। हाँ, है ना। माना कि आप नगर पालिका के अध्यक्ष हैं घनश्याम जी, लेकिन आपको लोगों की जो स्थिति है वो समझनी चाहिए। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भोपाल की स्थिति अलग है और यहाँ की अलग है, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछ रही हूँ कि अगर ठीक है, अगर आप नाली निर्माण करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं से लोगों का घर जो है वो प्रभावित हो रहा है, अगर दीवार धंस रही है, तो आपको इस पे लोगों की कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए। तो मदद कर तो रहे, मदद तो होगी ना। क्या होगी वही जानना चाह रही हूँ आपसे। उनका जो भी डैमेज हो रहा है उसको बनवा दिया जाएगा। ठीक है, आप ये टीवी स्क्रीन पे कह रहे हैं और डैमेज होगा जो बनवा दिया जाएगा। मैं इस बात को आपकी नोट कर ले रही हूँ और जब नाली निर्माण हो जाएगा फिर हम आपसे संपर्क करेंगे कि जो डैमेज हुआ है उसको बनवा दिया गया है या फिर नहीं। ठीक है घनश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जुबेर जी, यहाँ हमारे साथ घनश्याम जी जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि भोपाल की स्थिति अलग है और उधर की अलग है, यानी कि जहां जहां ये नाली बनवाएंगे वहां लोगों की दीवार अंदर धंसवा देंगे। नहीं, बिल्कुल उनका कहना अपने तरीके से, क्योंकि वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, वो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के और नगर पालिका के अध्यक्ष है। सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन यहाँ पर मैं अभी जहाँ पे ये घटना है उस घटना स्थल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी भी लेबर जो है वो काम कर रहे हैं, नगर पालिका का अमला कोई नहीं है, ठेकेदार जो है निजी ठेकेदार उसका अमला कोई नहीं है। ये कैसे कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो ये कम पढ़े लिखे लोग हैं ये बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं? अगर बेहतर होता तो ऐसी स्थिति ये नहीं बन पाती। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही तो है, लेकिन जब नगर पालिका ये निर्माण कार्य करा रही है तो लोगों को जो परेशानी हो रही है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जो अध्यक्ष जी जुड़े हुए थे वो एकदम साफ नकारते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अंत में उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि जो भी अगर डैमेज हुआ है उसको सही करवाया जाएगा। जुबेर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ, क्या कलेक्टर तक ये बात गई है कि यहाँ पर निर्माण हो रहा है और लोगों के घर प्रभावित हो रहे हैं? बिल्कुल, इस मामले में जब हमने कलेक्टर वंदना वैद से बात किया तो उन्होंने बताया है कि उनके पास सारी जानकारी इससे जुड़ी है कि कितने लोगों के मकान जो है वो क्रैक आ गए और कितने लोगों के मकान टूटे हैं, या जो मस्जिद की बाउंड्री के बीच में ही कुछ दुकानें थी वो क्षतिग्रस्त होकर टूट के जो है उनका सामान नुकसान हुआ है। तो ये जो तमाम जानकारी जो है उनके पास है। अब ये जो जिम्मा है ये जिम्मा है नगर पालिका का। नगर पालिका आने वाले समय में क्या कदम उठाता है इसने ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये जो घनश्याम जी जुड़े हुए थे नगर पालिका अध्यक्ष, ये कांग्रेस से थे। जैसे मैंने सरकार का नाम लिया इसीलिए वो बोले कि हाँ सरकार को तो कुछ ना कुछ देना चाहिए। यानी कि अब ये एक छोटे से निर्माण में भी देखिए राजनीति करना चालू कर दिए। अब यहाँ पर वो बीजेपी कांग्रेस का खेल होने वाला था, लेकिन ये जो है नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं या नगर पालिका पूरा डिपार्टमेंट में कहूंगी इनकी जिम्मेदारी है। अगर वहां पर लोगों का मकान जो है वो ढह रहा है, लोगों की दीवारें अंदर धंस रही हैं, तो बिल्कुल उनको ध्यान देना चाहिए और इस पर उन्होंने कहा भी है कि हम ध्यान देंगे और निर्माण कार्य उनका करवा देंगे जिनका भी घर टूट गया है या फिर जो दीवार धंस रही है। अब इस पर आगे देखना होगा कैसे काम करते हैं घनश्याम जी, क्योंकि वो बोल चुके हैं कि जरूर से जरूर निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ जुबेर जी कि जैसा आपने बताया कि कलेक्टर तक ये बात पहुंच चुकी है, ठेकेदार का क्या रवैया? अभी भी निर्माण कार्य तो जारी है,
लेकिन जैसे अभी निर्माण कार्य आधा अधूरा होगा, तो जब आगे बढ़ेगा कार्य तो हम क्या संभावना यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे के घर भी ऐसे प्रभावित होते नजर आएंगे क्या? इसमें आपको बता रहा हूँ कि ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें जब गिरी, ये कल की घटना है ये, और इसके बाद तकरीबन सबसे बड़ी चीज ये है कि इससे बहुत लोगों के हादसे होने से बच गए। ये सड़क जो है ये चालू रोड है, हजारों लोगों के आवागमन इस रोड से प्रतिदिन होता है। बहुत सारे लोग यहाँ से शहर की तरफ जाते हैं और शहर के लोग ये इलाके की तरफ आते हैं। तो ये जब दीवार जो गिरी है उस समय ऐसी कोई घटना नहीं हुई, तो बहुत सारे लोगों के हताहत होने की जानकारी हो सकता है हम इस समय आपको देते हैं। लेकिन इस घटना के बाद नगर पालिका का अमला पहुंचा था, अध्यक्ष खुद पहुंचे थे, सीएमओ पहुंचे थे, और उन्होंने जब लोग यहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया तो उन्होंने ये बताया कि एक मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि बहुत जल्द जो है ठेकेदार को पनिश भी किया जाएगा, और उसके बाद जो है ये जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ठेकेदार से की जाएगी। इसमें ठीक है, यानी कि पूरा जो मामला है वो ठेकेदार के ऊपर डाल दिया जाएगा कि अब ठेकेदार जिन जिन के घर धंस रहे हैं या फिर जिन जिन के घर जो टूट चुके हैं, वो ठेकेदार और लोगों के बीच मामला अगर पहुंच गया तो फिर यहाँ पर ट्विस्ट आ सकता है जुबेर जी, क्योंकि ठेकेदार तो धमका भी सकते हैं लोगों को कि आप शांत रहिए नहीं तो आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, धमकियां। ऐसी कई मामले हमारे सामने आए हैं जहाँ पर ठेकेदार लोगों को धमकाते नजर आते हैं। मैं ठेकेदार का रवैया जानना चाहती हूँ, अगर आप जानते हैं ठेकेदार के बारे में तो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एजेंसी जो है वो एजेंसी है नगर पालिका, और नगर पालिका में जो संबंधित ठेकेदार वो कोई भी हो, उसके पैसे और एफडीआर जमा होता है। जब वो काम करता है तो उसको लिखित पे जो है आश्वासन देना पड़ता है, और एफडीआर एक पैसे की जो एफडीआर होता है वो जमा कराना पड़ता है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, ऐसी स्थिति बनती है, तो उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, और बहुत बार उसके ऊपर जो है नगर पालिका के तरफ से जो है वो मामले भी जो है पुलिस में दिया जाता है। इसमें बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन यहाँ पर ब्लैक लिस्ट का करने की जिस तरीके से अब ठेकेदार और नगर पालिका की जरूर ठेकेदार को अगर लगाया होगा नाली निर्माण में तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। और जैसा कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे घनश्याम जी, उनका कहना है कि वो जरूर इस पर ध्यान देंगे, तो हम इस बात को उनकी लेकर चलते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर जब लोगों की समस्या की होती है तो इस पर मीडिया जरूर इसको प्रमुखता से दिखाता है, और लोगों की समस्या का निराकरण और हल निकलवाने में मीडिया हमेशा सामने रहता है। तो बिल्कुल हम इस खबर पर बने रहेंगे लगातार, और नाली निर्माण हो जाएगा। मैं जुबेर जी आपसे अनुरोध करूंगी कि आप जब तक ये नाली निर्माण हो जाएगा इस खबर पर बने रहिएगा, और किस तरीके से लोगों की वहां पर सहायता की जाती है। अगर सहायता की जाएगी तो बिल्कुल हम नगर पालिका को यहाँ पर सराहेंगे और उन्होंने अच्छा काम किया, ऐसा हम अपने टीवी चैनल पे चलाएंगे। लेकिन अगर वो अपनी बात पर नहीं अड़े रहे और उन्होंने लोगों की मदद नहीं की तो उसके आगे का एक्शन भी मीडिया के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि शुरुआत में घनश्याम जी का रवैया सही नहीं लगा, लेकिन बाद में वो समझ गए कि हाँ लोगों की समस्या है तो उसका हल वो जरूर निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुबेर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो ये हम शहडोल की बात कर रहे थे, और शहडोल में नाली निर्माण की वजह से लोगों का जो घर है, लोगों के घर की दीवारें हैं वो धंसती नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर बड़ी बात ये सामने आई है कि नगर पालिका के अध्यक्ष से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जो भी नुकसान होगा उस नुकसान को निर्माण किया जाएगा, यानी कि अगर किसी की दीवार गिर गई है तो दीवार बनवा दी जाएगी। ये तमाम मदद जो है वो की जा सकती है, नगर पालिका अध्यक्ष ने ऐसा कहा है। अब आगे इस मामले में ये देखना होगा कि कैसे लोगों की मदद की जाती है और जो भी नुकसान हुआ है वो कैसे भरा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।